अक्सर हम सभी बस एक ही चीज के पीछे भागते नजर आते हैं और वो है सफलता। दुनिया की नजरों में कामयाब होना ही जैसे जिंदगी का इकलौता मकसद बन गया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या महज सफलता पा लेना ही सब कुछ है? आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसी जमीनी और सच्ची कहानियों से गुजरने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने सफलता के आसमान को तो छू लिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी खामोश जंग लड़ रहे थे जो अंततः जानलेवा साबित हुई। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ऐसा क्यों होता है कि वो लोग जो बेतहाशा सफल हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज है और जिनका भविष्य दूर से देखने पर सबसे ज्यादा चमकीला लगता है, वो कभी-कभी जिंदगी की ही जंग हार जाते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, बिल्कुल शानदार, लेकिन उस चमक दमक के ठीक पीछे एक ऐसा अदृश्य और खामोश संघर्ष चल रहा होता है जो बड़े बड़े दिग्गजों को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। तो चलिए इस बात को गहराई से समझने के लिए कुछ एकदम सच्ची लेकिन कड़वी कहानियों के पन्ने पलटते हैं। बात 1990 के दशक की शुरुआत की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो पुराना जाना माना कैंपस। वहां दो नौजवान थे जो अपने स्कूल के दिनों से ही कमाल के डिबेटर्स हुआ करते थे। डीयू में आने के बाद उन्होंने करीब 5 सालों तक जमकर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों डिबेट्स जीती। सच कहें तो यही उनका जुनून था और कॉलेज के उन दिनों में यही उनके रोजगार का जरिया भी था। मंच पर उनके तर्कों को काट पाना लगभग नामुमकिन सा हुआ करता था। इन दोनों होनहार छात्रों में एक बड़ी ही दिलचस्प बात थी। एक छात्र जाकिर हुसैन कॉलेज से था और दूसरा हंसराज कॉलेज से। अगर इन दोनों की दिमागी क्षमताओं को तौला जाए तो हंसराज वाला छात्र योग्यताओं के मामले में कहीं ज्यादा आगे था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर पहला छात्र गुणों में 15 था तो दूसरा 21 था। वो पूरी तरह से जीवन से भरा हुआ एक बेहद ऊर्जावान और कमाल का इंसान था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके महज आसपास होने से ही लोग खुद को जीता हुआ महसूस करते थे। लेकिन फिर आता है साल 1996। यूपीएससी मेंस के इम्तिहान में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी रात के ठीक 12 बजे एक फोन आता है और खबर मिलती है कि उस होनहार जिंदा दिल लड़के ने एक बंद कमरे में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सुनकर यकीन नहीं होता ना? एक ऐसा इंसान जो किसी भी मुश्किल से हार नहीं मान सकता था, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के भारी दबाव के आगे बिल्कुल खामोशी से टूट गया। वो उस उलझे हुए रिश्ते को टूटने से बचाने का दबाव झेल ही नहीं पाया। यहीं से एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है, जो है रिश्तों का बोझ और समाज का वो भारी दबाव जो अक्सर अच्छों को तोड़ देता है। चलिए 1997 की तरफ चलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। वहां 2 जूनियर छात्र रोजाना पढ़ने आते थे। वो इतने ज्यादा जिज्ञासु और मेधावी थे कि सिर्फ उनसे 2 मिनट बात करके ही किसी का भी दिन बन जाए। हर नए विषय को गहराई से जानने और पढ़ने की उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक होती थी। उनकी आंखों में जीवन को लेकर एक अद्भुत उत्साह साफ छलकता था। इतनी ज्यादा मेधा और चमक होने के बावजूद उन दोनों की कहानी का अंत भी एक बहुत ही भयानक त्रासदी में हुआ यूं कि उन दोनों ने एक इंटरकास्ट मैरिज कर ली। परिवारों में भारी हंगामा मच गया। दोनों तरफ से तलवारें खिंच गईं। समाज का, परिवार का और फिर उन सब के कारण पैदा हुए आपसी रिश्तों का इतना भारी दबाव बना कि महज 3-4 साल के भीतर ही उस होनहार लड़की ने भी आत्महत्या कर ली। जरा सोचिए, उनकी सारी बुद्धिमत्ता और सारा ज्ञान उस सामाजिक दबाव के जहर को हराने में नाकाम रहे। ये तो हुई समाज की बात। अब जरा इस पहलू को देखिए कि जब भरोसे की दीवारें टूटती हैं तो क्या होता है। 1995 के आसपास की बात है, जब भारत में पहली बार मोबाइल फोन आने शुरू हुए थे। फिर कुछ ही साल बाद कैमरा फोन भी आ गए। लोग अभी इस नई तकनीक को समझ ही रहे थे। उसी दौरान दिल्ली के एक स्कूल के 2 बच्चों का एक बहुत ही प्राइवेट पल उस लड़के ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। उसने वो वीडियो अपने एक दोस्त को भेज दिया और फिर जो हुआ वो डराने वाला है। कुछ ही हफ्तों में वो वीडियो पालिका बाजार की ग्रे मार्केट में सीढ़ियों के जरिए जंगल की आग की तरफ फैल गया। उस दौर के नए 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल्स ने उस बच्ची के घर के बाहर डेरा डाल लिया, उसे हर पल घेरे रखा। नतीजा, मजबूर होकर पिता को अपनी बच्ची को देश से बाहर भेजना पड़ा और फिर कुछ दिनों बाद उसी पिता ने खुद की जान ले ली। एक लड़के की एक नीच हरकत ने पूरा का पूरा परिवार तबाह कर दिया। सच तो ये है कि उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी। उसकी सिर्फ इतनी सी खता थी कि उसने एक ऐसे दोस्त पर भरोसा कर लिया जो उस रिश्ते की गरिमा और सम्मान के रत्ती भर भी लायक नहीं था। ये महज एक विश्वासघात नहीं था, बल्कि ये उस खौफनाक कीमत का जीता जागता सबूत था जो एक बिल्कुल निर्दोष इंसान को
समाज के पागलपन और एक भरोसे के टूट जाने पर चुकानी पड़ती है। इन घटनाओं को अगर हम मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो एक बहुत ही खतरनाक भ्रम सामने आता है जिसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं। इसे समझने के लिए एक 40 साल के सीनियर सिविल सर्वेंट की कहानी लेते हैं। जब वो 25 साल के थे तो उनका दिल टूटा था। किसी ने उन्हें एक रिश्ते में धोखा दिया था और आज 40 की उम्र में भी वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला है। उससे अपनी पूरी की पूरी निजी जिंदगी को, अपने आगे बढ़ने की हर एक संभावना को 15 साल पहले के उसी एक दुखद पल पर मानो हमेशा के लिए रोक कर रख दिया है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। दुनिया में लगभग 350 करोड़ महिलाएं हैं। जी हां, 3.5 बिलियन। इतने बड़े और विशाल संसार में जहां अरबों लोग हैं, खुशियों की अपार संभावनाएं हैं, वहां महज किसी एक इंसान के धोखे की वजह से यह मान लेना कि आगे कोई भविष्य ही नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी की संभावनाओं को खुद ही खत्म कर देना, क्या ये पूरी तरह से बेतुका नहीं लगता? बिल्कुल। और इसी चीज को दर्शन और मनोविज्ञान की दुनिया में अवैध सामान्यकरण या इलिसिट जनरलाइजेशन कहा जाता है। ये दिमाग की वो लॉजिकल फैलेसी है जहां इंसान एक बहुत ही छोटे से चिटपुट सैंपल के आधार पर, जैसे कि सिर्फ एक इंसान के धोखे के आधार पर यह पक्का मान बैठता है कि पूरी दुनिया ही धोखेबाज है। वो इंसान उस एक बुरी याद के चश्मे से पूरे ब्रह्मांड को देखने लगता है और हर नए इंसान को उसी पुराने शक की निगाह से तौलता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, ऐसे कई बड़े अधिकारियों के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। एक आईएएस ऑफिसर, 2 आईपीएस ऑफिसर्स। ये लोग देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों से पढ़े हुए थे, देश की सबसे कठिन परीक्षा को पास करने वाले सबसे काबिल दिमाग। लेकिन वो अपनी नौकरी और घर की दुविधाओं को, अपने खुद के इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए और उन्होंने हार मानकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सोचिए, दुनिया के सबसे मुश्किल इम्तिहान तो पास कर लिए, पर अपनी ही भावनाओं के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। तो आखिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जवाब बहुत सीधा है, जाने देने की कला, यानी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। सबसे अहम बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि इतिहास, अर्थशास्त्र या साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान होने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने खुद के इमोशंस को, अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखना, विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए और एक सच में सार्थक जिंदगी जीने के लिए। सबसे बड़ा कौशल कोई किताबी ज्ञान नहीं होता, बल्कि हमारा भावनात्मक संतुलन होता है। इन सभी सच्ची और झकझोर देने वाली घटनाओं से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि दुनिया को संभालने से पहले इंसान को खुद को संभालना आना चाहिए। समाज की नज़र में किसी को कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना मिल जाए, अगर वो इंसान अंदर से खुद को शून्य या हारा हुआ महसूस कर रहा है तो वो सारी सफलता पूरी तरह से बेमानी है। जिंदा रहने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार यही है कि हमें ये पता हो कि कब किसी उलझे हुए रिश्ते, किसी पुरानी जिद या किसी कड़वी याद से बाहर निकलना है और कब उस रास्ते से मुड़ जाना है। इस पूरे जीवन दर्शन को एक बहुत ही मशहूर और गहरे शेर के जरिए बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। जाने दो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बिल्कुल सच है, जो चीज़ हमारे वश में नहीं है, जो रिश्ता या जो स्थिति अब सिर्फ जहर बन रही है, उसे वहीं एक मोड़ पर छोड़कर आगे बढ़ जाना ही तो असली जीवन है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। वो कौन सा बोझ है, अतीत की वो कौन सी पुरानी शिकायत है, या वो कौन सी नामुमकिन उम्मीद है जिसे बिना बात के पकड़कर रखा गया है और जिसे अब महज जाने देने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही शांति से और गहराई से विचार करना चाहिए।